श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस मास पारायण पूरा हिंदी में और दोहे चौपाई में भी पढ़ेंगे और अर्थ समझते हुए। ये गीता प्रेस की है। टीकाकार इनके कौन है? हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। ये भगवत प्राप्त संत थे और भगवान के दर्शन कर चुके थे, तो हम इनकी टीका बहुत अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। शुरू में हम सबसे पहले जो इनका निवेदन दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गार्हस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रत धर्म, आदर्श भ्रात धर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुत्र, बालक, वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त कराने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ ऐसा लिखा गया है इसमें। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। जिस ग्रंथ का जगत में मान हो उसके अनेकों संस्करणों का छपना तथा उस पर अनेकों टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस की भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इस पर सैकड़ों ही टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। अब तक अनुमानितः इसकी लाखों प्रतियां छप चुकी होंगी। आए दिन इसका एक न एक नया संस्करण देखने को मिलता है और उसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई ना कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठ के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक ना एक पाठ भेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। जितने पाठ भेद इस ग्रंथ के मिलते हैं उतने कदाचित और किसी प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं। क्या कहते हैं? मंत्र। इसके प्रत्येक जितनी भी चौपाई दोहे हैं ना, वो केवल चौपाई दोहे नहीं, मंत्र है, ऐसा कहते हैं। और इसके पाठ से लौकिक एवं परमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। लौकिक और परमार्थिक दोनों कार्य सिद्ध करते हैं इसके पाठ से। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से लिखा है। पाठ करना है, उसके बाद विचार करना है, विचार पूर्वक मनन करना है एवं फिर आचरण करना है। पाठ करना है जो अभी हम पाठ करेंगे, फिर मनन करना है, उसके बारे में सोचना है जो अभी हमने पढ़ा, और फिर उसका आचरण करना है। करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन, भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन करना है हमें। ये सभी बातें हमें करनी है। एवं कीर्तन से करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, उससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। क्यों ना हो, जिस ग्रंथ की रचना
तुलसीदास जी जैसे अनन्य भगवत भक्त के द्वारा जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णित किया है, साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई तथा जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से ये सही की, उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लिखा है भगवान जब रामचरितमानस लिखी तब उसमें शिव जी ने अपने साइन करे, कैसे, सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर। तो जैसे हम लोग ने हनुमान चालीसा में भी पढ़ा था साक्षी गौरीसा लिखा था उसमें, वैसे ही श्री रामचरितमानस भी साक्षी गौरीसा है। आगे लिखा है, ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मार काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है, करोड़ों और अरबों की संपत्ति एवं एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणत करने में लगी हुई है। संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त हैं। जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। इसी दृष्टि से गीता की भांति मानस के भी कई छोटे बड़े यथासाध्य शुद्ध प्रामाणिक सस्ते सचित्र एवं सटीक संस्करण निकालने का आयोजन गीता प्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्करण में दोहे चौपाइयों का अर्थ वही है जो मानसांक में था। पाठ एवं अर्थ की भूलों के लिए हम अपने विज्ञ पाठक महानुभावों से क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान की वस्तु विनम्र भाव से भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। आगे विषय सूची दी हुई है। ये पारायण विधि दी हुई है, हम लोग मास पारायण विधि से पढ़ेंगे। जितना इसमें 30 दिन में है, 30 दिन में पूरी हो जाएगी, 30 ही वीडियो बनेंगी। ये पारायण विधि दी हुई है। अभी इस पे आने से पहले हम एक बार गोस्वामी जी का चरित्र पढ़ लेते हैं। उससे हमको और रामचरितमानस के बारे में मालूम होगा। ये दिया हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी, इसे अभी हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ना आवश्यक है इस समय शुरू में। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयुपारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ 12 महीने तक घर में रहने के पश्चात, लिखा है 12 महीने तक घर में रहे थे तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डॉल 5 वर्ष के बालक का सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वह ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा जाती। तो पार्वती माता जो थी वो अपने हाथों भोजन कराती थी तुलसीदास जी को। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नर हरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा।
उसे वे अयोध्या ले गए और संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। गायत्री मंत्र का उच्चारण किया तो वो स्वर से ही किया होगा, क्योंकि इसमें लिखा है ना, स्वर से ही उच्चारण होता है गायत्री मंत्र का, और वो एक अलग तरीका होता है स्वर से बोलने का। जैसे हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं वो गलत है, हम लोग को स्वर से बोलना होता है। आगे पढ़ते लिखा है, इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्हें वेदाध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। एक बार सुनने से ही कंठस्थ हो जाता था। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुकर क्षेत्र सोरों पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वह काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधिपूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहाँ जा पहुँचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत दिखारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। उनका कहने का अर्थ क्या था? उन्होंने कहा कि जितनी तुम आसक्ति मुझ में करते हो, अगर इतनी भगवान में करते तो तुम्हारी भगवत प्राप्ति हो जाती। आगे लिखा है, तुलसीदास को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। काकभूषुंडी जी के दर्शन कहाँ हुए थे? मानसरोवर के पास। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। यहाँ पे जो ये बात आई है प्रेत मिलने की, ये कथा क्या है? इसमें ऐसा होता है कि तुलसीदास जी जो होते हैं वो एक पेड़ के नीचे पानी डालते हैं, ठीक है, और वहीं पे वो प्रेत रहता है। तो प्रेत उनके सामने आता है, तुलसीदास जी के काफ़ी दूर पे ही होता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमको भगवान के दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। प्रेत ने कहा इतनी सामर्थ्य नहीं है मुझ में। उन्होंने कहा फिर प्रेत ने, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि हनुमान जी कहाँ पे। तो जो राम कथा करते थे तुलसीदास जी, वहाँ पे हनुमान जी बूढ़े का वेश धारण करके आते थे और कथा में रहते थे और सबसे अंत में जाते थे। जब सब लोग चले जाते थे तब जाते थे वो धीरे धीरे करके। बूढ़े का वेश बना के हनुमान जी आते थे और रोज़ राम कथा उनकी सुनते थे। तो वो बता दिया प्रेत ने कि ये हनुमान जी हैं जो आते हैं तुम्हारी कथा में। इसी तरह से फिर तुलसीदास जी फिर उनसे मिल पाए थे, हनुमान जी से, जो यहाँ पे लिखा है। हनुमान जी से मिलकर फिर आगे क्या होता है, हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी के दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वह प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। वो इतने सुंदर थे कि वो भूल गए कि ये भगवान होंगे और वो मुग्ध हो गए उनमें।
पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वह बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। उन्होंने कहा फिर दोबारा से होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वह इस बार भी धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। कौन सा दोहा कहा हनुमान जी ने? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े और उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन में ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वटवृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य के मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से ये काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्वरण हुआ और वे संस्कृत में पद्म रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद्म रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। ये घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वह उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी काव्य में रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा स्वीकार कर काशी से अयोध्या चले आए। अब इसमें लिखा है कि वो पहले संस्कृत में लिख रहे थे तुलसीदास जी, लेकिन वो लोगों को ठीक से समझ में नहीं आएगी। भगवान को ऐसा लगा, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम अपनी हिंदी में रचना करो, जिससे लोगों को आसानी हो समझने में। और आज के समय में हमको दोहे चौपाई समझने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमको श्री रामचरितमानस जो है वो हिंदी में पढ़नी चाहिए, जिससे हम उसको समझ सकें। केवल सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, केवल उसको समझना, जैसे हमने पढ़ा था पहले पढ़ते हैं उसको हिंदी में, फिर मनन करते हैं और फिर उसको आचरण में उतारते हैं। उससे क्या होता है, भगवत प्राप्ति होती है। ये है पूरा प्रोसेस। तो हम उसको हिंदी में अच्छे से समझ के पढ़ना चाहिए, इसलिए भगवान ने भी देखी तुलसीदास जी को संस्कृत में लिखने से रोक दिया था। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। तो रामचरितमानस लिखने में उनको कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे थे रामचरितमानस लिखने में तुलसीदास जी को। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। राम विवाह के दिन पूरे हो गए थे। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम। नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों में सुनी। इधर पंडितों ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वह दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। क्या लिखा है? 2 वीर धनुष बाण लिए। वे कौन हो सकते हैं? पढ़ते हैं कौन हो सकते हैं। वह बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। उन 2 वीर पुरुषों को देखकर
वो दो वीर पुरुष कौन थे? वो स्वयं भगवान थे, राम जी और लक्ष्मण जी थे। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया, पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। तो ये जब तुलसीदास जी को मालूम हुआ कि भगवान मेरे घर के बाहर खड़े हुए हैं और पहरा दे रहे हैं, तो ये उनको सोच कर दुख हुआ और उन्होंने घर का सारा सामान भी लुटा दिया और रामचरितमानस जो थी वो अपने मित्र के घर पर रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी पत्री लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलियाँ तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय ना देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। इस काशी रूप आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवर सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र और शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे श्री रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। कलयुग स्वयं आया। कलयुग जब आता है ना तो उसके रोएं जो होते हैं वो काले होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते लिखा है, गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। ये शास्त्र जो विनय पत्रिका, ये बहुत श्रेष्ठ शास्त्र है। ये सबसे अंत में तुलसीदास जी ने लिखा था। रामचरितमानस के बाद सबसे अंत में लिखा था। जैसे वेद व्यास जी ने सबसे अंत में भागवत लिखी है, सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी जो सबसे श्रेष्ठ है। तो हमको विनय पत्रिका भी जरूर पढ़नी चाहिए। वो एक सफल गुरु की तरह काम करती है। उसमें ऐसी सी बातें लिखी हैं जो आपको भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाएंगी। हम उसको भी भविष्य में पढ़ेंगे। भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। लिखा है श्री राम जी ने हस्ताक्षर किया उस पर। पत्रिका जैसे लेटर होता है ना, वैसे ही एक लेटर पत्रिका लिख के दी, विनय पत्रिका उसी को कहते हैं। आगे पढ़ते लिखा है, और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। तो यहीं पे समाप्त होता है तुलसीदास जी का चरित्र। अब हम श्री रामचरितमानस शुरू करते हैं। अब पारायण विधि से शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठ आरंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन, पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन, षोडश उपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन, पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे लिखे गए हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका हमको ध्यान करना चाहिए। तुलसीक नमस्तुभ्य मिहा गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविश्येदम पूजनम प्रतिगुह्यताम। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीक नमस्तुभ्य मिहा गच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयो मध्य तिष्ठ ग्रहे शृण्व मे अर्चनम। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्य मिहा गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिण योर्मध्ये तिष्ठ पूजां ग्रहाण में। ओम गौरीपतये नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्य मिहा गच्छ सह प्रिय याम्य भागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहाण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्य मिहा गच्छ सह प्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम
स्वीकुरुष्व में। ओम सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्य मिहागच्छ सह प्रिय। पीठ कस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजाम ग्रहाण में। ओम सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन्मस्तु भ्य मिहागच्छ कृपानिधे। पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभु। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकाम। पुष्पांजलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। रक्तांभो जदल अभिराम नयनं पीतांबर अलंकृतं। श्यामंगम द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्री सीतया शोभितं। कारुण्य अमृतं सागरं प्रिय गणेर भ्रात्रादिभिर्भावितं। वंदे विष्णु शिवादि सेव्य मनीषं भक्तेष्टि सिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव। गृहाण मम पूजाम च वायुपुत्रादिभिर्युतः। सुवर्णरचितं राम देव्यास्तर रणशोभितं। आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणि चित्रितम्। इति षोडश उपचारे पूजिता। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिव कागभूषण्डि याज्ञवल्क्यो गोस्वामी तुलसीदासार्षे श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भवरोग हरि। भक्तिम शक्तिं मम नियंत्र ताशे विघ्नतया। श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोग। आचमन करते हैं। अथ आचमन। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र त्रयेन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायामम कुर्यात्। करन्यास कर लेते हैं। जग मंगल गुणग्राम राम के दानि मुकुति धन धर्म धाम के। अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कही जे जमुहाहि तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। तर्जनीभ्याम नमः। राम केवल राम सकल नामन ते अधिका। हो नाथ अघ खग गण बधिका। मध्यमाभ्याम नमः। उमादार जोशित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई। अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुख होई जीव मोहि जमहि जन्म कोटि अगना सहि तबहि। कनिष्ठिकाभ्याम नमः। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक। करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इति करन्यास। करन्यास हमने कर लिया। अब करेंगे हृदयान्यास। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। हृदय पे हमने हाथ रखा। राम राम कही जे जमुहाहि तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। शिर से स्वाहा। राम सकल नामन ते अधिका। हो नाथ अग खग गण बधिका। शिखाए वशट। उमा दार जोशित की नाई सबहि न चावत राम गोसाई। कवचाय होम। सन्मुख हुई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सही तबहि। नेत्र नेत्राभ्याम वौषटः। माम भिरक्षय रघुकुल नायक घृत बर चाप रुचिर कर सायक। अस्त्राय फट। इति हृदयन्यास। अब ध्यान कर लेंगे हम राम जी का और शुरू करेंगे। माम विलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु धान बरुथ बल बंजन मुनि सज्जन रंजन अग गंजन। भूसुर शशि न वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक। भुज बल विपुल भार महि खंडित खर दूषण विराद बद पंडित। राव नारी सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुदस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलहीक मद खंडन
सब विधि कुशल कोसला मंडन, कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। राम जी का ध्यान करते हैं और शुरू करते हैं। माया मुक्त नारद जी दिए हुए हैं, ये तुलसीदास जी दिए हुए हैं, ये भरत जी का दिया हुआ है, ये जटायु जी, ये हनुमान जी से जब मिलते हैं। भूद्राकार शरीर बनाया था हनुमान जी ने, जो बड़ा शरीर बना लिया था सुंदरकांड में। ये रावण मंदोदरी समझाती है। ये पुष्पक भगवान पे बैठकर राम जी वापस जब लौटते हैं और जब ये उत्तरकांड में राज सिंहासन धारण करते हैं। फिर से शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस प्रथम हम पहला ही मास पुराण इस वीडियो में पढ़ेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। सबसे पहले ध्यान किसका करते हैं? गणेश जी का ध्यान करते हैं। तो उसके लिए लिखा है वर्णा नामर्थ संघा नाम, रसा नाम छंद सामपि, मंगला नाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। अक्षरों अर्थ समूह, रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। इनकी कृपा के बिना हम ईश्वर को नहीं देख सकते। शिव जी की कृपा का होना आवश्यक है, इसलिए हम उनकी वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही विक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टीड़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीता राम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और श्री कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, ये जो लिखा हुआ है उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, ये ही ब्रह्म की परिभाषा है शास्त्रों में, कई शास्त्रों में लिखी है। श्रीमद् भागवत का श्लोक भी पहला यही है, ये भगवान के लिए लिखा जाता है। क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन माया वशवर्ती विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा, य सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हे रभम, यत्पाद पल्व मेकमेवं ही भवाम्भो धेस्तिति शार्वताम, वंदे अहम तमशेष कारणम परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण की भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथा भाषानि बंध मति मंजुल मात नोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और जो अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि हुई गण नायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।
जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हों, मुझ पर कृपा करें। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वह कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कंदु इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वह कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पंजु जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। ये जो लिखा है यहाँ पे, बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, लिखा है नर रूप हरि है वो। इसका अर्थ क्या है? गुरु जो होते हैं वो स्वयं भगवान ही होते हैं। जब भगवान ही स्वयं गुरु का रूप धारण कर हम लोगों को भगवत प्राप्ति के राह पर ले जाने के लिए आते हैं, धारण करते हैं, शरीर धारण करके आते हैं ना, जब हम लोगों को भगवत प्राप्ति की राह दिखाने के लिए, तो वही गुरु होते हैं। गुरु स्वयं भगवान होते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये है, लिखा है ना, गुरु नर रूप में श्री हरि ही हैं। जैसे रामानंद जी आए थे, और जैसे जो जगत गुरु जो आए हैं, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, ये सब भगवान हैं। स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका अर्थ यही है। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। ये क्या है? ये किस बारे में हम बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं संतों के चरण रज की, संतों की चरण रज के बारे में बात कर रहे हैं। वह कैसी है? इसमें पहले वाले में हमने पढ़ा, रस से पूर्ण है, सुंदर चूर्ण है, भवरोगों के परिवार को नाश करने वाली है। यहाँ पढ़ा क्या? रज कैसी है? निर्मल विभूति है, आनंद की जननी है। आनंद की जननी है। आनंद का अर्थ क्या? भगवान की जननी है वो। आनंद भगवान को कहते हैं। भगवान भगवत प्राप्ति कराने वाली है वो, जो संतों की चरण रज है। मैल को दूर करने वाली, गुणों के समूह को वश में करने वाली है। अब जो मैंने यहाँ पढ़ा, इसको अगर और अच्छे से समझना है तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये श्री भक्तमाल है ना, इसमें जो जड़ भरत जो थे, उन्होंने राजा रघुगण को भगवत ब्रह्म ज्ञान दिया था। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान अभी निकालता हूँ। हाँ, यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान दिया था। तो ब्रह्म ज्ञान में भी बहुत बड़ा अध्याय है वो, जो श्रीमद् भागवत में अध्याय है ब्रह्म ज्ञान का पूरा अध्याय। उसमें से जो सबसे प्रमुख बात थी, सबसे गुप्त बात थी,
जो गोहितम कह सकते हैं, जैसे गीता में लिखा है, वो क्या थी, वो यहाँ पे इतने से में एक श्लोक में दी हुई है। श्रीमद् भागवत इसमें भक्तमाल में क्या लिखा है, रहुगण के लिए क्या कहा जड़ भरत जी ने, रहुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्मा ज्ञान और सुदुर्लभ भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या अर्थ लिखा है इसमें? लिखा है कि चाहे कुछ भी कर लो, चाहे तप कर लो, ज्ञान हासिल कर लो, कर्म कर लो, दान कर लो, सेवा कर लो, दीन सेवा कर लो, अग्नि की उपासना कर लो, वेद पढ़ लो, गृहस्थोचित सारे कर्म कर लो, सूर्य की उपासना कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अगर महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहीं नहलाए तो फिर भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये लिखा है इसमें। सबसे ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान का मुख्य बात यही है। इसीलिए तुलसीदास जी ने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? अब रज, ये वही रज है, चरणों की धूलि, गुरु के चरणों की धूलि की उपासना करते हैं वो, इसलिए लिखा है यहाँ। रज जो है निर्मल विभूति है, आनंद की जननी है, भगवत प्राप्ति कराने वाली है। भगवत प्राप्ति किससे होती है? संतों की चरण रज से होती है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आनंद की जननी है, मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है, इसलिए इनकी वंदना कर रहे हो। आशा अब अच्छे से ये बात अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी। सबसे प्रमुख बात यही है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि भगवत प्राप्ति कराने वाली बात यही थी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति से। ऐसा क्यों लिखा है? जैसे भक्तमाल में हमने पढ़ा था, अग्रदेवाचार्य और नाभादास जी कथा में, उसमें पढ़ा था कि नाभादास जी ने दूर से ही पंखे की हवा से एक दूर शिष्य के, जो गुरु शिष्य थे, उनके जहाज को बचा लिया था दिव्य दृष्टि से। उनके पास दिव्य दृष्टि आ गई थी नाभादास जी के पास। वो कैसे आई थी? अपने गुरु अग्रदेवाचार्य की कृपा से, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है। आगे लिखा है, दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उग्र ही विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। लिखा है निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी क्या दोष मिट जाते हैं। इसका अर्थ है माया चली जाती है, माया जो है वो चली जाती है और भगवान हृदय में आ जाते हैं उसके। ये ऐसे शब्दों में लिखा गया है, लेकिन इसका अर्थ यही है। सूझ ही रामचरित मन मनि मानिक गुपुत प्रगट जहम जो जेहि खानिक। श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट है, जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगता है। रामचरित्र रूपी जो मणि और माणिक है, गुप्त और प्रकट है, सब दिखने लगता है उसको। माया चली जाती है, क्योंकि जथा सुअंजन अंजि द्रग साधक सिद्ध सुझान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। तेहि करी विमल विवेक बिलोचन बरनौ रामचरित भवमोचन। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महीसुर चरना
मोह जनित संशय सब हरना। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। सुजन्य समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संत समाज को साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक जाता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। ये जो बात यहाँ लिखी है, संत जो है चलता फिरता तीर्थ राज है, ये श्रीमद् भागवत में भी है, भक्तमाल में भी है और इसमें भी लिखी हुई है, हर जगह लिखी हुई है कि संत क्या है, चलता फिरता तीर्थ राज है। राम भक्ति जहम सुर सरि धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरिणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो। विधि क्या है कि यह करो और निषेध क्या है, ये ना करो। तो ये जो है रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुदमंगल देनी। और भगवान विष्णु और श्री शंकर जी की कथाएं, यहाँ लिखा है हरिहर, हरि कहते हैं विष्णु भगवान को और हर कहते हैं शिव जी को, इसलिए लिखा है ऐसा। भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, कौन से तीर्थ राज का? तीर्थ राज कौन है? स्वयं संत हैं, चलते फिरते तीर्थ, हमने भी पढ़ा भी था। स्वयं संत ही चलते फिरते तीर्थ हैं, और बल्कि तीर्थ से भी ऊपर है। ये भी भागवत में लिखा है और भक्तमाल में लिखा है कि तीर्थ से भी ऊपर है, क्योंकि तीर्थ भी कई दिनों में पवित्र करते हैं, लेकिन संत जो है वो तुरंत पवित्र कर देते हैं। इसलिए संत जो है वो तीर्थ राज का प्रसन्न मन से सुनते हैं इसको और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। लिखा है गोते लगाते हैं, इसका अर्थ है उसका आचरण करते हैं। वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है उनको। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हुए ही पिक बकऊ मराला। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है
कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग का अर्थ क्या है? संतों का संग। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकऊँ वेद न आन उपाऊ। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या लिखा है? लिखा है बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति भलाई, ये सब जितनी भी हैं किससे प्राप्त होती हैं? सत्संग से। ये पढ़ के आप समझेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और भी जो देश हैं इसमें लिखा है संत के प्रभाव से सब कुछ होता है। जैसे अगर कोई परिवार चल रहा है अच्छे से, तो वो संतों के प्रभाव से चल रहा है। जैसे कोई देश चल रहा है, कोई गांव चल रहा है, वो भी संत के प्रभाव से चल रहा है। जैसे कोई शहर चल रहा है, वो भी एक संत के प्रभाव से चल रहा है। एक दुष्ट के प्रभाव से नहीं चल रहा है, एक संत के प्रभाव से चल रहा है। जैसे कोई देश चल रहा है, वो भी संत के प्रभाव से चल रहा है। आप कहेंगे कि ऐसे जैसे और भी अन्य देश हैं, चाइना है, पाकिस्तान है और अमेरिका है, रशिया है, ये सब कैसे चल रहे हैं? क्या ये भी सत्संग के प्रभाव से चल रहे हैं? हाँ, ये भी संत के प्रभाव से ही चल रहे हैं। वहाँ भी कोई ना कोई संत ऐसा होगा जिसके प्रभाव से वह देश चल रहा है, क्योंकि उसके बिना नहीं चलता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जितनी भी ये बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ये होते हैं, ये संत के प्रभाव से ही होते हैं। तो वहाँ पे भी कोई ना कोई संत ऐसा होगा जिसके प्रभाव से वह देश चल रहा होगा। ठीक है, इसको पढ़ के इसका अर्थ यही है। आगे पढ़ते हैं, लिखा क्या है? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। विवेक का अर्थ क्या है? अच्छा या बुरा का ज्ञान नहीं होता है संत के बिना, इसलिए वो दोनों मार्ग पे जा सकता है। और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संग किससे मिलता है? राम जी की कृपा से मिलता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति क्या है? आनंद और कल्याण की जड़ है। उसी से कल्याण होता है और उसी से भगवान मिलते हैं। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वह वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। विधि बस सुजन कुसंगति पर ही, अगर सत्संग भी कुसंगति में चले जाते हैं, फनी मनी सम निज गुण अनुसर ही, वह वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। इसके लिए क्या लिखा है? अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कभी कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, उनका वर्णन नहीं कर सकती संत महिमा का। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनी गुण गण जैसे।
वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं, समान रहते हैं, संत लिखा है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। संतों से हम मांगते हैं कि हमको श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें। हम इसी समय उनसे मांगते हैं ऐसा कि राम जी के चरणों में हमको प्रीति मिले, राम जी की भक्ति प्राप्त हो हमको। आगे पढ़ते हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाएं, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। पर हित हानि लाभ जिन्हें केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाज भट सहस बाहु से। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर की यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर हैं। जे पर दोष लखहीं सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज क्रसानु रोष महिषेसा, अग अवगुण धन धनी धनेसा। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर आकाज लगी तनु पर हरिही, जिमी हिम उपल कृषि दलि गरही। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। बंदौ खल जस शेष सुरेशा, सहस बदन बरनई पर दोषा। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। हम उनको भी प्रणाम करेंगे। तुलसीदास जी ने कहा, पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। बहुरी शक्र सम बिनवं तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करहि सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु तथा
शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दीसी कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊब बोहरा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वह अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। बायस पली अहीं अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहों की कागा। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वह क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदव संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु वरना। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमी गुण बिल गाही। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबरने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन के समय ही अमृत और मदिरा दोनों की ही उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि प्याधु। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला ही पे लहई, लहई नीचाई ही नीचू। सुधा सुराही अमरता, गरल सराही मीचू। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों को अलग अलग बताया, गुण को भी अलग बताया और दोष को भी अलग अलग बताया, जिससे हम उनको क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है, क्या त्यागना है, ये हम पहचान सकें। भले ही पूछ सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिगलाए। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। कहे ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा। जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा काशी मगध, गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मलावा। ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा।
ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है, उनको बता दिया है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हस गुण गहीं पे परिहरि बारी बिकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। काल स्वभाव कर्म बरी आई, भली प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरिजन जिमि लेही, दलि दुख दोष विमल जसु देही। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। ये जितनी बातें ये पढ़ने में ही समझ में आ रही है, इसलिए इसका अर्थ मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये केवल पढ़ने में ही आ रही है। बिल्कुल इन्होंने सरल शब्दों में अच्छे से समझाई है और तुलसीदास जी ने बिल्कुल सरल शब्दों में चौपाइयाँ बनाई हैं। आगे पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए और हम लोग इसको अच्छे से समझ के भी पढ़ेंगे। अगर कोई मुश्किल कोई कठिन बात आएगी तो उसको मैं और भी बताऊंगा। आगे पढ़ते हैं। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूज यहीं तेऊ। जो वेशधारी ठग हैं लिखा है, उनमें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देख कर वेश के प्रताप से जगत पूजता है उनको। वेशधारी संत के बारे में भक्तमाल में भी है, वहाँ से भी देख लीजिएगा कि उनके वेश को देख कर ही पूछता है ये वेश कैसा है। जैसा साधु का गेरुए वस्त्र का वेश होता है, वो कैसा वेश है, वो बचाता है माया से भी, बुरे काम करने से ही बचाता है। जैसे अगर कोई वेश पहना हुआ है, भगवान का वेश धारण करा हुआ है, जैसे तिलक लगाते हैं, चारों जगत गुरुओं के अलग अलग तरह के तिलक होते हैं। शंकराचार्य जी का तिलक अलग होता है, निम्बारकाचार्य जी का अलग होता है, सबका अलग अलग तिलक होता है। ये भगवान का वेश होता है। तो इसको देखकर भगवान की याद आती है, और ये वेश जो है ये भी रक्षा करता है माया से और गलत काम से। अगर आप वैसे कपड़े पहनोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैं भगवान का वेश धारण किया हूँ, गलत काम नहीं करूँ, ये भी मन में आएगा और वेश ऐसे बचाता भी है। आगे क्या लिखा है। उग्र ही अंत न होई निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। परंतु एक ना एक दिन वह चौड़े आ ही जाते हैं। जो ठग है ना, जो वेश गलत धारण करते हैं, जो गलत होने पर वेश धारण करते हैं, वो क्या होते हैं, उनके साथ एक ना एक दिन वह चौड़े आ ही जाते हैं। उनका समय आ जाता है, कभी ना कभी अंत समय उनका खराब होता है। जैसे लिखा है, अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए हूँ कुबेश साधु सन मानू, जिमि जग जामवंत हनुमानू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। उनका वेश कैसा था, किम पुरुष था, लेकिन तब भी वो साधु थे, इसलिए उनका सम्मान होता है। जैसे शिव जी को देखिए, शिव जी का वेश कैसा है, अमंगल वेश है। वो राख अपने शरीर में लपेटते हैं, तब भी वो राख कैसी है, मंगलकारी है। यही लिखा है कि साधु अगर अंदर से है तो चाहे वो वेश वाला ना हो तब भी उसका सम्मान होता है। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक कहूँ वेद विदित सब काहू। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीच की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई।
कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। हों कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि, कौन कौन? ग्रह घर, इसका अर्थ है औषधि दवा, जल वायु और वस्त्र, कितनी 5 चीज़ें लिखी हैं। ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। ये सभी चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। 2 पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष, एक में चंद्रमा घटता है और एक में बढ़ता है, उसी के लिए लिखा था। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदव सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। ये बहुत ही प्रचलित दोहा है। क्या अर्थ है इसका? जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। जितने भी जड़ चेतन है, जड़ चेतन सबको लिखा है, केवल मनुष्य को ही नहीं लिखा है, जितने भी हैं जानवर भी हैं वो भी, उनको भी राम मैं जानकर मैं सबको प्रणाम करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर। तुलसीदास जी ने कहा, देव दनुज नरग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदव किन्नर रजनिचर, कृपा करो अब सर्प। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा करिए, सब कृपा कीजिए मुझ पर। आकर 4,84,000, जाति जीव जल थल नववासी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। ये 4 तरीके के जीव होते हैं, एक अंडे वाले, और ये उसी तरीके से 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। क्या लिखा है? सारे जगत को सबसे भरे हुए सीताराम में। इसका अर्थ क्या है? सब जगह भगवान है। यही बात श्रीमद् भागवत में भक्तमाल में हर जगह लिखी हुई है कि हर जगह भगवान को देखो। जो हर जगह भगवान को देखता है वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। और ये एक गुण है जो संत लोग बताते हैं कि हर जगह भगवान को देखो। कई संत बर्तनों में भगवान को देखते हैं, कई संत जानवरों में भी भगवान को देखते हैं, दीवारों में भी भगवान को देखते हैं, सब कुछ भगवान में देखो। इसलिए इन्होंने कहा है कि जितने भी योनि हैं इन्होंने बताया सबको मैं राम मैं जानकर प्रणाम करता हूँ दोनों हाथों से। सबसे भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तो हम भी अब भगवान को सर्वव्यापक मानकर हर जगह भगवान को देखेंगे और सीताराम मैं जानकर प्रणाम करेंगे। आगे पढ़ते हैं। जानी कृपा कर किंकर मोहूँ, सब मिल करहूँ छाड़ी छल छोहू, मुझको अपना दास जानकर। तुलसीदास जी का भाव देखिए। दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। लिखा है विनय। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। विनय शब्द है लिखा है। वल्लभाचार्य जी ने कहा है भगवान उस पर कृपा करते हैं जिस पर विनम्रता आदि गुण होते हैं। जो अभिमान होता है जिसमें बहुत अभिमान होता है, भगवान उस पर कृपा नहीं करते हैं, ऐसा वल्लभाचार्य जी ने कहा है।
जिसमें विनम्रता आदि गुण होते हैं, उस पर भगवान कृपा करते हैं। तो देखिए तुलसीदास जी में विनम्रता है बहुत। जितने भी हम लोगों ने चौपाई पढ़ी उससे हमको मालूम पड़ रहा है कि कितने उनका कितना भाव, कितना है विनयी है वो। बिल्कुल भी उनके अंदर अभिमान नहीं है। तो हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए और विनम्रता रखनी चाहिए, जिससे भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। सूझ न एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ ग्राऊ। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। छमी है सज्जन मोरी डिठाई, सुनही है बाल बचन मनि लाई। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचन को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तोतरी बाता, सुनही मुदित मन पितु अरुमाता। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं। हंसी हहीं कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वह हंसेंगे। उन्होंने कहा है वो तोतली वाणी की तरह लेंगे इसको। जैसे बच्चे जो होते हैं तोतली वाणी बोलता है तब भी बड़े लोग हंसते हैं, तब भी उसको प्रेम से सुनते हैं हम। और जो कुटिल लोग हैं वो उस पर हंसेंगे। निज कबित के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। जे पर भनीति सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बड़े ही जल पाई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। ऐसे मनुष्य ही हैं। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाढ़ ही जोई। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बढ़, करो एक विश्वास। पे हहीं सुख सुनी सुजन सब, खल करी हहीं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कटोरा। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं। हंस ही बक दादुर चात कहीं, हंस ही मलिन खल बिमल बता कहीं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहूँ, तिन्ह कहम सुखद हास रस एहूँ। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम करेगी। भाषा बनीति भोरी मति मोरी, हसीबे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रथम तो ये भाषा रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभुपद प्रीति न सामुजिनी की, तिन्हि कथा सुनी लाग ही फीकी। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। हरिहर पद रति
मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिये जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सुविचारी सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उनको सुनेंगे। कहा कि जगत प्रसिद्ध एक गुण है बस मेरी रचना में, बाकी गुण रहित है। क्या गुण है वो? कि भगवान की कथा है, एक यही गुण है। तुलसीदास जी ने कहा, एहि मां रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, यही लिखा है, मंगलों को हरने वाला है। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। राम नाम का जप करते हैं ना शिव जी हमेशा, वह नाम है इसमें। और राम की श्री राम जी कथा भी करते हैं शिव जी, इसलिए लिखा है भगवान शिव जी सदा जपते रहते हैं इसको। बनीति विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोहु ना सोहु। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। उन्होंने कहा राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। अगर राम नाम नहीं है उसमें तो वो कविता अच्छी से अच्छी भी बेकार है। जैसे तो हनुमान जी की हमने कथा में भक्तमाल में पढ़ा था कि जब मणि जो समुद्र मंथन से निकली हुई मणि जो थी वो विभीषण जी ने राम जी को दी, राम जी ने हनुमान जी गले में डाल दी। और वो मणि जो थी, वो जो माला थी मणियों की, वो तोड़ तोड़ के वो फेंकने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें राम नाम नहीं है, कहीं भी राम जी नहीं है, इसलिए बेकार है ये। फिर उन्होंने एक अपने शरीर का ही एक भाग फाड़ कर मांस का दिखा दिया कि इसमें राम जी बैठे हैं। विभीषण जी कहने पर विभीषण जी ने कहा था कि तुम्हारा जो शरीर है तुम उसको क्यों धारण करे हुए हो, फिर उसमें क्या राम जी हैं? तो उन्होंने एक मास्क खोल के दिखा दिया था। इसी तरीके से अच्छी कविता में बेकार है अगर उसमें राम नाम नहीं है तो। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह ना बसन बिना बरनारी। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। सब गुण रहित कुकवि कृतबानी, राम नाम जस अंकित जानी। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। अगर किसी कुकवि की रचना भी है जिसमें राम जी के बारे में है, वो अच्छा कवि नहीं है लेकिन राम जी के बारे में लिख रहा है, तो भी संत जन जो हैं उसको भौरे की भांति ग्रहण करते हैं। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। सोई भरोस मोरे मन आवा,
के ही ना सुसंग बड़प्पन पावा। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमहु तजई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। बनी ती भदेश वस्तु भली बड़नी, राम कथा जग मंगल करनी। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी की सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लगही अति सब ही मम, भनीति राम जस संग। दारु विचारु की कर ई को, बंदो मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काश मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। नभ किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहेहीं, उपजहीं अनत अनत छवि लहेहीं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र नहीं पाती। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारथ आवति धाई। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनुवाही, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पचिताना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वती शारदा कहीं सुजाना। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरशई बरबारी विचारू, हो ही कबित मुक्तामणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बेद पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग। पही रही सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी
मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्म कलिकाल कराला, कर तब बायस बेश मराला। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और वेश हंस का सा है। चलत कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलिमल भाणे। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलियों के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं। और तिन्ह महम प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। अपने को सबसे निकृष्ट दिखाया तुलसीदास जी ने, सबसे नीचे, बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, बिल्कुल विनम्रता है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बढ़ाई कथा पार नहीं लहूँ। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महूँ जानहि सयाने। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों को वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ जाएंगे। समुझी विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देई ही खोरी। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। एते हूँ पर करी हहीं जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। इतने पर भी जो शंका करेंगे वह तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हूँ नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहम रघुपति के चरित अपारा, कहम मति मोरी निरत संसारा। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। जैसे हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अतित कदराई। श्री राम जी की असीम प्रभुता को जानकर समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सादर शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नीति नीति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। जैसे उपनिषद भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान को ऐसे ही परिभाषित किया गया कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अन्न भी नहीं है, तप भी नहीं है, ऐसे करके फिर आखिरी में कहते हैं कि आनंद भगवान है। ऐसे नीति नीति कहकर भी भगवान को बताया गया है उपनिषदों में, इसीलिए ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु राह ना कोई। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण गान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों ने वर्णन किया है। थोड़ा सा ही भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, लिखा है परमेश्वर एक है, एक परमेश्वर लिखा है। तो शिव जी, राम जी, ब्रह्मा जी और जितने भी माँ सूर्य भगवान जो कहते हैं वो सब एक ही भगवान है। जैसे
भागवत में लिखा है एको देवा, वो भी भगवान के लिए लिखा है। और ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, इसमें भी अर्थ ये निकलता है कि एक भगवान है। ऐसे ही हर जगह लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, व्यापक विश्वरूप भगवान, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। और जो सब में व्यापक और विश्वरूप है, लिखा है सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वो जो अजन्मा निर्गुण सच्चिदानंद परम धाम है, सर्वव्यापक है, विश्वरूप है, एक है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, उन्होंने शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की हैं। निर्गुण सगुण बन जाता है, ठीक है। लिखा है ना, कोई रूप और नाम नहीं है, वो निर्गुण हुआ और वो ही शरीर धारण करता है, ऐसा लिखा है। सो केवल भगतन हित लागी, किस लिए धारण करता है? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, लिखा है भक्तों के हित के लिए। जैसे उसमें श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है परित्राणाय साधुनाथ। इसका अर्थ क्या है? साधुओं के लिए, साधुओं को त्राण देने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए। लिखा है भक्तों के हित के लिए ही है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है जो परित्राणाय साधुनाथ था ना। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? परित्राणाय साधुनाथ के लिए। वही लिखा है यहाँ पे। भगवान तो अवतार क्यों लेते हैं? भक्तों के हित के लिए लेते हैं, उनको आनंद देने के लिए लेते हैं। क्योंकि रावण को तो भगवान और भी तरीके से मार सकते थे, और कंस को मारना और महाभारत का युद्ध कराना, ये और भी कारण हो सकते थे, लेकिन शबरी के पास जाना, वो उसका कोई और उपाय नहीं था। भगवान को आना ही पड़ेगा, इसलिए इस कारण से भगवान अवतार लेते हैं। यही लिखा है भक्तों के हित के लिए, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागतों के बड़े प्रेमी हैं। शरणागत का अर्थ मैंने ब्रह्मा जी के चरित्र वाली वीडियो में बताया था, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आप पूरी की पूरी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। शरणागत का अर्थ मैंने उस पूरी वीडियो में वायु पुराण में जो लिखा है वो बताया है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है जे ही जन पर ममता अति छोहू, जे ही करुणा करी कीन ना कोहू। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। सदा पश्यंती सूर्या लिखा है। भगवान की कृपा एक बार हो जाती है तो ही हो जाता है, इसलिए ऐसा लिखा है, बार बार नहीं करनी पड़ती, कृतकृत्य हो जाता है, लिखा है शास्त्रों में। कृतकृत्य का मतलब कि अब कोई इच्छा नहीं रह गई। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। वह प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब नेवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहीं पुनीत सुफल निजबानी। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। मुनिन ने प्रथम हरि कीरति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपी लिकऊ, परम लघु बिनु श्रम पारही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे में मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई।
इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्हि केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कली के कवि ने करो परुनामा, जिन्हें बरने रघुपति गुणग्रामा। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। भय जे अहीं जे हुई ही आगे, लिखा है हो ही आगे, जो आगे भी होंगे। प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहीं, सो श्रम बादि बाल कवि करहीं। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहम हित होई। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है। राम सुकीर्ति भनीति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि राम जी की जो कीर्ति है वो बहुत बड़ी और सुंदर है, लेकिन मेरी कविता भद्दी है, तो इसलिए मुझे इसकी चिंता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुन कर ही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोना हुई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूँ। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मुँह पर होहु कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदव मुनिपद कंजू, रामायण जेहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजू दोष रहित, दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारेऊ वेद भव, बारिधि बोहित सरिस। जिन्हें न सपने हूँ खेद बरनत, सगुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग ने तुलसीदास जी ने चारों वेदों की वंदना करी। बंदो विधि बद रेणु भव, सागर जेहि कीन जहम। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे, खल विश्व बारुनी। हे, मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए।
विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी, हुई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदऊ सारस सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधु तुलसी के। जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करही कथा मुद मंगल मूला। वह उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। सुमेरी सिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बनीति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि से सुशोभित होती है। जे यही कतही सने समेता, कहहीं सुनहीं समुझी सचेता। हुए ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वह कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। क्या लिखा है? जो ये कथा सावधानी से समझ बूझ कर, सावधानी से और समझ कर जो सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। हम चरणों के प्रेमी बनना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सावधानी से कथा सुनेंगे। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊ। तो फुरु हो जो कहें सब, भाषा भनित प्रभाऊ। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, शिव जी और पार्वती जी की भी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कली कलुष नसावनी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलियुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। प्रणवों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेव जम रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले
और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। करहूँ प्रणाम कर्म मन बानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। अपने पुत्र का सेवक जानकर वह मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जिहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनुत्रन इव परिहरे। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुड़ सनेहु। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम कर रहे हैं तुलसीदास जी, सबको। सरयू जी को भी प्रणाम किया जैसा हम पढ़ रहे हैं। जिनका श्री राम जी के चरणों में गुण प्रेम था, जनक जी को प्रणाम किया। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे प्रकट हो गए। योग और भोग में छिपा रखा था उन्होंने अपने ब्रह्मानंद को, परंतु राम जी को देखते ही वे प्रकट हो गया। राम जी को देखते ही उन्होंने प्रेमानंद ले लिया और ब्रह्मानंद को त्याग दिया। यह हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाय न वरना। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा रामचरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप एव तजई न पासु। जिनका मन श्री राम जी के चरणों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाला है। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। मैं श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय टारन। जो 1000 सिर वाले हैं और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं। आगे पढ़ते हैं। सदा सानुकूल रहे मुँह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। लिखा है सुमित्रानंदन ने, सौमित्री कहा है ना। कई शास्त्रों में नहीं, वो तो ठीक है, हाँ, लक्ष्मण जी को तो सुमित्रानंदन ही कहा गया है, हाँ, वो शत्रुघ्न जी के लिए कहा गया है। आगे पढ़ते हैं, मैं आगे बताऊंगा वो बात। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। भरत जी के साथ रहते थे शत्रुघ्न जी, और राम जी के साथ रहते थे लक्ष्मण जी। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं महावीर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जिनके यश का श्री राम जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय कीस समाजा। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी,
और अंगद जी आदि जितने वानरों का समाज है, बंदव सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। सबके सुंदर चरणों में मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, बंधु पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिरद जे मुनि बर विज्ञान विसारद। प्रणवों सभी धरनि धरि सीसा, करहूँ कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मैं मनाता हूँ। ताके जुग पद कमल मनावूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावूँ। जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसम्मत चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। लिखा है एक है दोनों। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ जो कृशानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, लिखा है श्री शिव जी जपते हैं जिसको, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। महिमा जा सुजान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। लिखा है गणेश जी राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। और काशी में जो भी मृत्यु को प्राप्त होता है, शिव जी उसको राम नाम से मुक्ति प्रदान करते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापू। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि जी। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयु शुद्ध करी उल्टा जापू। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। इनकी कथा हमने श्री भक्तवान में पढ़ी है, तो वहाँ से देख सकते हैं। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेई पिय संग भवानी। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर्षे हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण ती को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भलीभांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत फल दिया।
ये भी नाम के प्रभाव से ही हुआ। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भाइन है। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिए जो। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। कहत सुनत सुमिरत सुठी नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास कुछ तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। कौन? भगवान का जो नाम है। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भगति सुतिये कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर बसुधा के। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी जसोमति हरि हलदर से। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एकु छत्र एकु मुकुट मणि, सब बरननी पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप से और दूसरा मकार मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुजत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उबाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। क्या लिखा है? लिखा है सुनने में समझने में नाम और नामी, नाम कौन? राम नाम, और नामी कौन? भगवान राम। दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। ऐसा क्यों लिखा है? पढ़ेंगे भी आगे कि ऐसा क्यों लिखा है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। क्या लिखा है? नाम के पीछे नामी चलते हैं। ऐसा क्यों लिखा है? प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं। अनिर्वचनीय का अर्थ है जिसको कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, दोनों अलग अलग करके बता रहे हैं, ठीक है। इनका अर्थ जो है नहीं कह सकते पूरी तरह से। अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। लिखा है शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से जानने में आता है। अपनी बुद्धि से हम लोग नहीं जान सकते नाम और नामी का। राम नाम और भगवान राम दोनों को अलग अलग करके देख रहे हैं अगर हम। वैसे दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों के गुण थोड़े थोड़े अलग हैं। जैसे अगर आप राम नाम का जप करें, राम 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 राम, ऐसे नाम का जप करें,
तो भगवान राम प्रकट हो जाएंगे। भगवान राम जो थे पहले नहीं थे, वैसे तो सर्वव्यापक हैं, लेकिन वो आपके सामने प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन अगर आप राम नाम का जप करते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? भगवान का नाम श्रेष्ठ हुआ या भगवान राम स्वयं श्रेष्ठ हुए? आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में भी तुलसीदास जी बताएंगे। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझहि साधु। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे कौन बड़ा और छोटा है। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष, ये वाला पढ़ना था। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना पर ही पहचाने। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना जा सकता है। सुमिरे नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। रूप जो हृदय में आ जाता है अगर रूप देखा है तो। लिखा है रूप के बिना देखे, अगर रूप नहीं देखा है, नाम का स्मरण किया जाए, अगर नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ, प्रेम से वह रूप हृदय में आ जाता है। ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है रूप बिना नाम जाने। अगर हथेली पे कोई चीज़ रखें, ठीक है, उसका रूप देख रहे हैं लेकिन जानते नहीं है क्या है, तो उसको नहीं पहचाना जा सकता। जैसे अगर हम हाथ में रख दें कुछ, ये अमृत है या जहर है, नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन नाम से जाना जा सकता है। वही चीज़ लिखी है कि रूप के बिना देखें, नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। ये ऐसा भी होता है। जैसे अगर आपने रूप नहीं देखा है उसका, लेकिन उसके नाम से बताएं कि ये चीज़ वो है, तो आप पहचान सकते हैं। तो नाम से वो स्मरण में आ जाता है और रूप बन जाता है उसका, बिना रूप देखे। नाम रूप गति अकथ अखानी, समुझत सुखद न परति बखानी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है, कहीं नहीं जा सकती। नाम और रूप की कहानी वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणिदीप धरु, जी देहरी द्वार। एक बार ये चौपाई में फिर से पढ़ देता, केवल चौपाई पढ़ रहा हूँ, उससे और क्लियर होगा। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतना पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदय स्नेह विशेष है। आवत हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, साक्षी है दोनों का नाम। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मणिदीप धरु, जी देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी हम जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भलीभांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्वज्ञान रूपी दिन में जागते हैं। क्या लिखा है ये बहुत ही आवश्यक बात लिखी, फिर से पढ़ते हैं। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भलीभांति छूटे हुए, लिखा है जगत से छूटे हुए, मतलब जो माया से छूट चुके हैं, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, इसका अर्थ है माया से छूटकर भगवान को ही प्राप्त होंगे, खाली तो नहीं रहेंगे। तो जो माया से छूट गए और भगवान को प्राप्त हो गए हैं वह वैराग्यवान मुक्त योगी, मुक्त लिखा है ना, माया से मुक्त हो गए, ऐसे मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं। जागते कहाँ हैं? जो इसके लिए जागते क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि जब माया में होते हैं ना तो उसको कहते हैं कि
वो सोया हुआ पुरुष है, वो जागा नहीं है जो माया में है। माया का अर्थ क्या है? जैसे तीन तत्व होते हैं ना, ब्रह्म, भगवान, जीव, जो हम लोग हैं जीव, और तीसरा माया। माया की परिभाषा है जो भी जीव, हम लोग जो हैं जीव, और भगवान नहीं है, वो सभी कुछ माया है, ठीक है। तो और माया जो है ना वो नकली होती है। तो जो भगवान, जो जीव जो होता है, जब वो भगवान को प्राप्त कर लेता है ना, तो वो माया से उठ जाता है, माया से हट जाता है और माया से जाग जाता है। अब माया में नहीं रहता है, वो संसार में नहीं रहता है वो। इसीलिए ऐसा लिखा है कि वो नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं। जो जागते हैं, माया से जागते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं, वो कैसे प्राप्त करते हैं? नाम को ही जीव से जपते हुए, ठीक है। आगे लिखा है ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। वो नाम को जपते हैं, माया से भगवान को प्राप्त करते हैं और ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। आगे पढ़ते हैं, जाना चहहि गुण गति जेऊ, नाम जी हम जपि जाने ही तेऊ। जो परमात्मा के गुण रहस्य को, या अर्थात महिमा को जानना चाहता है, वह जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेता है। जो भगवान को जानना चाहता है वह कैसे जानता है? नाम को जीव से जप कर जानता है। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम का जप करते हुए जानता है वो। साधक नाम जप ही लय लाएं, हों ही सिद्धि अनिमादिक पाएं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। इनको सिद्धियां चाहिए होती हैं, उनको वो सिद्धियां मिल जाती हैं, फिर भगवान नहीं मिलते हैं। लिखा है सिद्धियां मिल जाती हैं नाम जप करने से ही। जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी राम भगत जग चारि प्रकारा, चार प्रकार के लिखे हैं भक्त। सुकृति चार्यु अनग उदारा। पहला कौन सा है? अर्थार्थी, धन आदि की चाह से भजने वाले होते हैं। दूसरे होते हैं आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले होते हैं। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा वाले होते हैं। और चौथे कौन होते हैं? ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले होते हैं ज्ञानी भक्त। चार तरह के भक्त होते हैं। राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार होते हैं। चहु चतुर कहम नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष से प्रिय है। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय है। ज्ञानी कौन है? जो भगवान को जानकर प्रेम से भजता है भगवान को। चहु जुग चहुम श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। यूँ तो चारों योगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कलयुग ने कहा है कि मैंने इस कलयुग में जितने भी साधन हैं, तप, दान, धर्म, तप करना, यज्ञ करना और सत्य बोलना, ये सब मैंने परास्त कर दिया है इनको। केवल एक राम नाम जो साधन है उसी को परास्त नहीं कर पाया हूँ मैं। कलयुग ने ऐसा कहा है। भक्तमाल में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कली विशेष नहीं आन उपाय, और कोई उपाय नहीं है कली में, कलयुग में। सकल कामना हीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उसे अलग नहीं होना चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथा, अनादि और अनुपम हैं। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। तुलसीदास जी ने कहा नाम जो है वो सगुण निर्गुण दोनों से बड़ा है।
क्यों? जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। राम नाम का जप करने से भगवान भी पीछे पीछे चलने लगेंगे। सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म जो है वो सगुण बनकर नाम के पीछे पीछे चलने लगेंगे। इसलिए नाम जो है वो सबसे बड़ा है। जैसे श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ, गोपियों के मैं पीछे पीछे चलता हूँ। वो किस लिए? नाम के प्रताप से। वो भी प्रौढ़ी सुजन जनी जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की डिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें, मैं अपने मन के विश्वास प्रेम रुचि की बात कहता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं केवल काव्य नहीं है ये मैं सच कह रहा हूँ। एकु दारुगत देखियो एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे हो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। आनंद सिंधु है, धनराशि का अर्थ है सिंधु। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से नाम निरूपण नाम जतन ते, सुप्रगटन जिमि मूल रतन ते। श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। जैसे अगर कोई रत्न जान ले कि ये प्लैटिनम है तो उसका हमको जानने के बाद मालूम होगा कि अच्छा है, प्लैटिनम में इतना मूल्यवान है। तो वैसे ही हम लोग राम नाम जो है उसका प्रभाव अभी जानते नहीं हैं, भी इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। कैसे सगुण राम से बड़ा है अभी हम तुलसीदास जी स्वयं बताएंगे। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया। ठीक है। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं, स्वयं ही हो जाते हैं। राम जी को आना भी नहीं पड़ता। राम एक तापस तियधारी, तियतारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा। ठीक है, एक अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विभा की। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दुलई नामु जिमि रवि निसिनासा। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। भंजो राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप इस संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीने सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों को मनुष्य के मनों को पवित्र कर दिया। ठीक है, राम जी ने तो केवल एक दंडक वन को सुहावना बना दिया, लेकिन नाम जो है उसने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। तो बड़ा कौन हुआ?
नाम बड़ा हुआ। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी ही गीध सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण को दो को ही अपनी शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम गरीब अनेक ने वाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। ये नाम का ये सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रमु कीन न थोरा। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। भगवान ने तो इनकी सेना इकट्ठा करके पुल बांधा था, लेकिन नाम जो है वो पूरे संसार समुद्र को सुखा देता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में बड़ा कौन है, तो बताइए बड़ा कौन हुआ? नाम बड़ा हुआ है कि राम जी बड़े हुए? राम सकुल रन रावणु मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। श्री राम जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता जी से उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुणसुर मुनि बरबानी। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। फिरत स्नेहम मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इसका अर्थ क्या हुआ कि राम जी ने जो है वो रावण की पूरी सेना को मारा, उसके पूरे परिवार को मारा और कठिनता से मारा होगा, ठीक है। लेकिन नाम, भगवान का जो नाम है वो मोह की जो सेना होती है, मोह की, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये जो सेना है, इस सेना को जीत कर प्रेम में मग्न होकर अपने ही सुख में विचरते हैं। जो संत लोग होते हैं नाम जप करके इन सेना को परास्त कर देते हैं, बिना कुछ करे ही परास्त कर देते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। एक भगवान नाम ही है जो कल्याणों का भी कल्याण करता है और बचाता भी है। फिर जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे और जो साधन हैं, तप है, दान है, ये सब पुण्य देकर समाप्त हो जाते हैं और फिर आगे नहीं बचाते हैं, फिर तुम वापस पाप में प्रवृत्त हो सकते हो। लेकिन जो भगवान का जो नाम है वो पहले भी संत लोग करते हैं, भगवत प्राप्ति के पहले और बाद में भी करते हैं। और ये साधन जो है ना, भगवान का नाम, ये पाप से बचाता भी है। बाकी जो साधन है, तप ज्ञान और दान, ये सब जो साधन है, ये सब साधन जो है ये बचाते नहीं है पाप से, वापस आपको पाप में लगा सकते हैं। कलयुग जो है वो बाकी सारे साधनों को हरा चुका है, केवल नाम को नहीं हरा पाया है। और इसलिए लिखा है कि कोई चिंता नहीं सताती कि वापस पाप में न लग जाए, इसकी चिंता भी सताती नहीं है अगर जो भगवान नाम का जप करता है। ब्रह्म राम ते नाम बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महम, लिए महेश जिए जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। तो इतना हम लोग ने राम नाम के बारे में पढ़ा। अगर फिर भी हम नाम जप नहीं करते हैं, राम जी से भी बड़ा है राम नाम। ये भक्त लोग
ये तुलसीदास जी का भाव था, जिन्होंने इतने सारे उदाहरणों से तुलसीदास जी ने हम लोगों को समझाया कि राम नाम कितना बड़ा है, राम जी से भी बड़ा है। फिर भी अगर हम राम जप नहीं करते हैं, राम नाम जप नहीं करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमको भगवान राम नाम का जप करना चाहिए, जो राम जी से भी बड़ा है, जिसने करोड़ों का उद्धार किया है, जो शिव जी भी जपते हैं, मरने वाले को देते हैं, गणेश जी भी राम नाम के प्रताप से ही पूजे जाते हैं। ये सब हमने बातें इस पहले मास प्राणायाम में पढ़ी। यहाँ हमारा पहला मास प्राणायाम विश्राम होता है। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे दूसरा विश्राम, और इसी तरीके से पूरी 30 वीडियोस बन जाएंगी। ठीक है, अगर कोई प्रश्न है तो वीडियो में कमेंट में दे सकते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा विश्राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।